डिजीज है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी है स्कर्वी। स्कर्वी कौन से मिनरल और विटामिन, मैंने विटामिन और मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से होने वाली डिजीज फर्स्ट है यहाँ पे स्कर्वी। हालांकि मैं जो मिनरल वाली टेबल थी और जो विटामिन की टेबल थी उसमें आपको बता चुकी हूँ इनके बारे में, लेकिन फिर से आप देखिए स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की वजह से होती है। इसमें कमी किसकी हो गई? विटामिन सी डेफिशिएंसी। ठीक है। और इसके जो अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम भी हम उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर देखिए इसमें सिम्टम्स क्या लगेंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड स्वेलिंग, उनका सूज जाना, स्वेलिंग आना उनपे। ठीक है। इसके साथ में बाउंड्स टेक more time to healing, wounds take more time to healing, घाव को भरने में समय ज्यादा लगना। और इस डिजीज के रेमेडी क्या यूज करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम क्या चीजें इनटेक करेंगे? इसके लिए जिन पे विटामिन रिच जो फूड है, इनटेक विटामिन, यस विटामिन सी रिच, इनटेक विटामिन सी रिच foods like, yes, such as citrus fruits। सिट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे फल। ठीक है। और खट्टे फलों में क्या क्या आते हैं? लाइक, यस, ऑरेंजेस, ग्रेप, लेमन। लेमन के अलावा और भी हो सकते हैं, आप जो बता रहे हैं वो सारे इसी के सोर्स हैं। ठीक है। ये क्या है, किसके सोर्स हैं ये? दोबारा से सुनिए, इसके अंदर रेमेडी इनटेक ऑफ विटामिन सी रिच फूड्स लेंगे इसके लिए। और सिट्रस फ्रूट्स जो है उनके अंदर आपको विटामिन सी मिलेगी, ऑरेंजेस, ग्रेप, लेमन और भी आगे हो सकते हैं। ठीक है। ये क्या है कुछ, ये इसके लिए, ये तो स्कर्वी था जो कि विटामिन सी की कमी से था। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो इसके लिए हम कह सकते हैं विटामिन डी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। और इसके अलावा और क्या था? मिनरल्स में क्या था? मिनरल्स में बिल्कुल, मिनरल्स के मिनरल्स के मिनरल्स के अंदर अपन किसका नाम लेते हैं? आयरन। बेटा आयरन तो नहीं है, आयरन की वजह से तो एनीमिया होती है। इसके अंदर रिकेट्स जो है विटामिन डी एंड इसके अलावा, बिल्कुल सही बोला था, यहाँ पे विटामिन जो है डी जो है वो तो विटामिन हो गया। और मिनरल्स अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन सा मिनरल है? कैल्शियम। इसका जो केमिकल सिंबल है वो होगा सी ए, कैपिटल सी और ए। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होती है। अब इसमें सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आएगा? इसमें जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं,
वीक एंड बो का मतलब मुड़ जाना, ठीक है, बोन्स, वीक एंड बोन्स, यस, वीक सॉफ्ट बोन्स एज वेल एज बेंट, बेंट का मतलब मुड़ जाना, मुड़ जाती हैं वो, डिफॉर्म हो जाती हैं, और बो बोन्स, पिजन लाइक चेस्ट, पिजन टाइप चेस्ट, ठीक है, चेस्ट जो है उसका फूल जाना, स्पाइन जो होती है उसका मुड़ जाना, स्पाइन हमारी होती है बैक, जो ये पार्ट है इसको हम स्पाइन बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ स्पाइन, बेंडिंग ऑफ स्पाइन, ये कुछ सिम्टम है इसके, और इसके लिए हमें रेमेडी क्या लेनी पड़ेगी वो यहां देखिए अभी, इसमें रेमेडी, फर्स्ट रेमेडी जो है वो हमारी है इसके अंदर, विटामिन डी जो है वो, एक तो हमारी बॉडी खुद बनाती है सनलाइट में, ठीक है, रिक्वायर्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट, और फूड्स के अगर हम बारे में बात करते हैं, अगर हम भोजन की बात करते हैं तो उनके अंदर हम लेते हैं कोड लीवर ऑयल, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, बटर, मिल्क, ठीक है, ये कुछ और चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है एनीमिया। एक बार देखो बेटा, इसमें जो कोड लीवर ऑयल है वो क्या होता है, ये देखो, जो मछली होती है उसका जो तेल है उसको हम बोलते हैं कोड लीवर ऑयल। इसके अलावा नेक्स्ट जो है एनीमिया, एनीमिया डिजीज जो है, नेक्स्ट थर्ड डिजीज है ये, एनीमिया डिजीज जो है वो आयरन की कमी से होती है। कौन से मिनरल की कमी से? आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मिनरल, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe, आयरन मिनरल, ठीक है, आयरन मिनरल की कमी से होती है। और ये जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से क्या कम हो जाता है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है उसका लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है और लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज आएगा पहले, डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, आरबीसीज होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारी जो आरबीसीज है उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसकी कमी हो जाती है। और इसके साथ साथ जो वुमन है वो दिखने में कैसा दिखने लग जाता है, बॉडी बिकम्स पेल, पेल का मतलब होता है पीला पीला दिखना, येलोइश दिखाई देना, और इसके साथ साथ थकान भी आती है, पेल, टायर्डनेस, as well as loss of appetites, थकान आएगी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। लास्ट जो है डिजीज और है वो है गोइटर,
ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूं आपको। गोइटर किसकी कमी से होती है? डिफिशियंसी ऑफ आयरन मिनरल, सॉरी आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की वजह से होती है। और गोइटर जो है इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं नीचे राइट डाउन कर रही हूँ सिम्टम्स। यस, स्वेलो नेक, जो गर्दन है वो यस स्टंटेड मेंटल ग्रोथ, ग्रोथ, स्वेलविंग आएगा यहाँ पे, स्वेलविंग नेक, स्टंटेड मेंटल ग्रोथ, ठीक है, ये इनकी कमी हो जाती है। इसके साथ साथ जो बॉडी है उसके अंदर थायरक्सिन की भी कमी हो जाती है। लेस थायरक्सिन लेवल, थायरक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है और वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? इसके लिए हमें आयोडाइज साल्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। मैं ऊपर लिख रही हूँ सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, आप इसके लिए देख सकते हो उसमें जो गोइटर है इसी की रेमेडी के लिए ऊपर देखिए आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट मतलब जिसमें आयोडीन होता है वो नमक हमें लेना चाहिए, ठीक है। आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें लेना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर गोइटर जो है वो ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ एक और देखिए, अगर गोइटर स्मॉल चिल्ड्रंस में हो रहा है तो उसका नाम होता है क्रिटिनिज्म, छोटे बच्चों में अगर हो रहा है। और अगर यही गोइटर किसके अंदर होता है, अडल्ट्स में होता है, तो उसको हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है। गोइटर डिजीज जो है अडल्ट्स में अगर थायरक्सिन की कमी हो रही है, आयोडीन की कमी हो रही है तो गोइटर होगा। और अगर बड़े जो अडल्ट्स हैं उनके अंदर तो गोइटर होगा। और जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर इसी गोइटर का सेकंड नेम होता है क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं तक था।